हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? इस सेशन में हम जो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी 7th ग्रेड का जो फर्स्ट यूनिट है, लर्निंग टुगेदर का जो फर्स्ट चैप्टर है, द डे द रिवर स्पोक। तो इस स्टोरी को हम अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशंस करेंगे और आप देखोगे कि आपको ये स्टोरी पढ़ के बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें एक जानवी नाम की लड़की है जिसको स्कूल जाने का बहुत ही शौक़ है, मतलब बहुत ही क्यूरियोसिटी है उसको स्कूल जाने के लिए। तो उसकी ये वाली इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। और क्यों नहीं पूरी हो पा रही और क्या वो स्टोरी के लास्ट तक जानेंगे, क्या वो स्कूल जा पाई या नहीं। तो ये सारी बातें जानने के लिए चलो हम इस स्टोरी के एक्सप्लेनेशंस करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा आपकी जो बुक्स में कितनी अच्छी ये पिक्चर्स दे रखी हैं उन्होंने। और ये देखो, ये नदी है, ये पहाड़ियों के पीछे से जो हमारा सूरज है वो निकल रहा है, पक्षी बैठा हुआ है, पेड़ पौधे हैं। तो कितना मज़ा आ रहा है आपको ये तस्वीर देखते हुए। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, स्टोरी का नाम है द डे द रिवर स्पोक, मतलब वो वाला दिन जब नदी ने कुछ बोला। तो इसके एक्सप्लेनेशंस करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। कहते हैं हम कुछ एक्टिविटीज़ हैं ये लेसन रीड करने से पहले उस एक्टिविटीज़ को करते हैं। जैसे कि बताया हुआ, क्लोज योर आइज़ एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर ए मिनट। कहते आपने क्या करना है, आपने आइज़ को क्लोज़ करना है क्वाइटली और फिर लिसन करना है, जो भी आपके आसपास से नेचर्स की जो साउंड्स हैं उसको आपने लिसन करना है और समझने की कोशिश करनी है कौन कौन सी साउंड्स आ रही है हमारे आसपास से। फिर कहते आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। क्या ये सारी जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, क्या वो सारी आवाज़ें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू आल्सो लिसन टू यू ऑल डे अलोंग। कहते जो भी आपके आसपास से ये थिंग्स हैं तो कि ना आल्सो लिसन टू यू, वो तुम्हें भी सुनती हैं सारा दिन। ठीक बच्चों, शेयर योर आंसर्स एंड क्लासमेट्स एंड टीचर्स। कहते जो भी आपके आंसर्स हैं अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ इस चीज़ के बारे में आपने शेयर करना है। फिर हम स्टोरी शुरू करते हैं। अब कहते जानवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन ए कोस्टल विलेज इन इंडिया। कहते जानवी नाम की बहुत ही ब्राइट मतलब शार्प लड़की मतलब थी, जो कि मतलब रहती थी अपने पेरेंट्स और 3 ब्रदर्स के साथ। जो कोस्टल एरिया का मतलब होता है तटिया, मतलब कि तटिया क्षेत्र होते हैं, जो मतलब इलाका होता है, ज़मीन होती है। विलेज जहाँ पे मतलब कि नदी का किनारा होता है उसके साथ जो विलेज लगता है इंडिया के, उस विलेज में वो रहती थी। हर पेरेंट्स वर्क ऑन द फार्म। उसके जो माता पिता थे वो क्या कर रहे थे, फार्म में काम करते थे। शी हैड ए ड्रीम, उसका एक ड्रीम था। वट कुड द ड्रीम बी, उसका ड्रीम क्या मतलब कि क्या हो सकता है, ये हमने मतलब कि जानेंगे। हाउ डिड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, तो क्या उसने कुछ ऐसा किया, उसने कैसे अपने ड्रीम को मतलब कि रियल में बदलने की कोशिश करी। वट इज़ योर ड्रीम, कहते और आपका ड्रीम क्या है। वट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम्स ट्रू, और आप अपने ड्रीम को मतलब कि रियल में बनाने के लिए, उसको रियलिटी बनाने के लिए आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो ये सारे मतलब कि आप ड्रीम क्या है, आप उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो ये सारी बातें अपने क्लासमेट और अपने टीचर्स के साथ आपने शेयर करनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, पिक्चर दिखा रखी है, ये नदी बनाई हुई है, नदी है और नदी के किनारे पे ये जानवी लड़की बैठी हुई है, कुछ उदास है, परेशान सी है, इसके आंसू दिखा रहे हैं, टपक रहे हैं। और कुछ इसके आसपास जो माहौल है, ये बैम्बूस के पेड़ हैं, ये जो पक्षी हैं इधर उधर उड़ रहे हैं, ये एक लिज़र्ट है जो किनारे पे बैठी हुई है आके। तो ये सारा सीन दिखाया हुआ। तो ये देखते हैं ये मतलब इस तस्वीर में वो क्या कहना चाहते हैं जानवी के बारे में। तो इस चीज़ को हम रीड करते हैं। कहते ए बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। कहते एक स्प्लैश्ड होता है एक बड़ा सारा आंसू,
मतलब कि आंसू नहीं, मतलब एक बड़ी सारी ड्रॉप होती है। जैसे कि आप देखो, आप कभी परेशान उदास होते तो मतलब कि कोई चीज़ आपकी इच्छा नहीं पूरी होती तो परेशान होके आप कहीं जाके मतलब एकांत में बैठ के उस चीज़ के बारे में सोचते हो तो कई बार आप रोने भी लग जाते हो, तो बड़े सारे आंसू उसके मतलब कि नोज के ऊपर से टपक के नीचे गिरता है। एंड अनदर, और इस तरह से ए किंग फिशर स्वैप डाउन, कुछ मतलब कि किंग फिशर है जो मतलब कि इसमें पिक्चर में ऐसे दिखाए हुए हैं किंग फिशर इस तरह का, तो वो एकदम से वैसे नीचे नीचे को आता है। इट्स विंग एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, उसके जो मतलब एरो की तरह उसके जो ब्लू कलर के जो विंग्स होते हैं वो सनलाइट में चमक रहे हैं। आपने देखा है ना नील, जिसको हम नीलकंठ भी कई बार बोलते हैं, तो इस तरह का वो नील मतलब पक्षी होता है, उसके ब्लू ब्लू कलर के जो होते हैं पंख होते हैं। तो एंड ए ग्रीन लिजर्ट स्टिल थर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। तो कहते एक ग्रीन लिजर्ट आपने देखा होगा, जो भी मतलब कि हमारे कोस्टल एरिया ना वहाँ पे बड़े बड़ी लिजर्ट्स होती हैं जिसको मतलब काफ़ी बड़ी होती हैं ये साइज़ में, अपने जिस तरह के मतलब कि ज़मीन पे बैठती है उसी तरह का कलर बनाती हैं। जैसे अगर नदी का पानी ब्लू और हरे भरे पौधे वाले तो उसी तरह का रंग हो जाता है उसका, तो वो देखना मतलब हमें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, जिसको हम गिरगिट भी कई बार बोल देते हैं। इस तरह की मतलब कि वो लिजर्ट थी जो मतलब कि रिवर के एजिस के किनारे पे आती है, फास्क मतलब क्या होता है सूर्य की गर्मी लेने के लिए। तो एक आवाज़ आती है, डियर डियर सैड ए स्लीपी मुरमुरिंग आवाज़, मतलब कि एक आवाज़ आती है जो बोलती है प्यारी प्यारी, एक बड़ी ही मीठी सी नरम सी मतलब कि बहुत धीमी सी आवाज़ आती है, इसका मतलब होता है बड़ी धीमी सी आवाज़ आना। वॉइस व्हाट्स द मैटर, क्या मतलब कि प्रॉब्लम क्या है, मैटर क्या है, ऐसे कुछ आवाज़ आई। तो जानवी वाज स्टार्टल्ड, तो जानवी क्या होगी एकदम से चौंक गई। इसका मतलब होता है स्टार्टल्ड मतलब एकदम से चौंक जाना, क्योंकि वो शांत बैठी थी नदी के किनारे अकेली, उसको पता था कि उसके आसपास झाड़ियाँ पेड़ पौधे नदी पक्षी और इसके अलावा कोई मतलब कुछ कोई जी मतलब और कोई है नहीं, बस वो अकेली बैठी हुई है। तो इस तरह से एक छोटी मतलब कि बड़ी नरम सी प्यारी सी हल्की सी आवाज़ सुन के वो एकदम से चौंकी भी, किसने मतलब कि बोला मुझे ऐसे डियर डियर करके। तो बिकॉज शी वाज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, उसको मतलब कि बिल्कुल वो श्योर थी कि वो एकदम से अकेली है। फिर उसको किसने आवाज़ लगाई, इट कुड नॉट हैव बीन द लिजर्ट, ये लिजर्ट की आवाज़ नहीं हो सकती, उसको पता लिजर्ट ऐसे नहीं बोलती। एंड द किंग फिशर वाज अप इन द थिकट मतलब कि जो घने घने बैम्बू के मतलब कि आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं, मतलब वो जो मतलब कि जो किंग फिशर है वो मतलब उधर जाके जो बैम्बू के जो वृक्ष वगैरह हैं, तो वो उधर उधर को गया हुआ है, आप मतलब ऊपर उसके घूम रहा है या उड़ रहा है, उस तरफ वो चला गया। ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट एंड कोट, वो फिशेस को पकड़ने के लिए और खाने के लिए क्या कर रहा है, वो उस तरफ को उड़ गया देखने के लिए किस तरफ फिश है तो वो खा सके। तो ये किंग फिशर की आवाज़ भी नहीं हो सकती। इट कुड नॉट बी द पैरट, कहती और ये पैरट की आवाज़ भी नहीं हो सकती, पैरट इस तरह से नहीं बोलता। बिकॉज पैरट श्रिकल्ड मतलब होता है चिल्लाना, ज़ोर से बोलना, बड़ी तीखी से आवाज़ होना। एंड दिस वाज सच ए स्लीपी वॉइस, कहती ये वाली जो आवाज़ लगाई थी ये वो स्लीपी सी आवाज़ थी, जैसे हम नींद में हल्का सा बोलते हैं, तो इस तरह की कोई आवाज़ थी शांत सी। शी शॉक्ड अराउंड हर, शी लुक्ड अराउंड हर, वो अपने चारों तरफ इधर उधर गर्दन घुमा के क्या करती है, देखने लगती है। देर वाज नॉट ए साउल इन साइट, उसको साउल मतलब यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये यहाँ पे बनता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब साउल कोई भी व्यक्ति नहीं था वहाँ पे। उसने जब आसपास उसने गर्दन घुमा के देखा। शी वाज रादर स्केयर्ड, मतलब स्केयर्ड मतलब डर जाना, तो वो क्या हो गई, शी वाज रादर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे, उसको एकदम से डर लगा तो वो सोचने लगी कि पता नहीं कौन है यहाँ पे, एकदम से भागना मतलब कि चाहती थी वो वहाँ से। फिर यू शुड नॉट क्राई यू नो
फिर उसको एक दोबारा से फिर से आवाज़ सुनती है। वो कहते तुम मतलब कि तुम क्यों मतलब कि ऐसे क्राई करना चाहते, ऐसे क्यों मतलब क्राई कर रही हो। यू नो, तुम जानते हो। द वॉइस वेंट ऑन, मतलब कि ये वाली आवाज़ जब मतलब कि आती है, ये वहाँ से जाती है तो एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केर्ड, तुम मतलब कि तुम क्या कहते, तुम्हें डरना नहीं चाहिए सच में। When you have been coming here to see me every day, जबकि तुम यहाँ पे रोज़ आती हो और हर रोज़ मुझे मिलती हो, मुझे देखती हो। Well, almost every day, तकरीबन हर रोज़ यहाँ पे हम मतलब कि मिलते हैं, यहाँ पे तू आके बैठती है और तुम्हें नहीं डरना चाहिए। शी वॉज पजल्ड, तो जो जानवी होती है एकदम से पजल्ड हो जाती है, एकदम से उसको मतलब कि समझ में नहीं आता है भी ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन बोल रहा है ये ऐसे। इट वॉज सच ए वॉइस लाइक ए रिवर, उसको मतलब कि लगता है ये कुछ ऐसी आवाज़ है जैसे कि रिवर की हो। इट कुड नॉट बी रिवर, क्या वे रिवर हो सकती है, ऐसे मतलब कि रिवर हो सकती है, वो ऐसे सोचती है अपने बारे में। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, तो फिर से आवाज़ आती है, हाँ हाँ तुम अपने बारे में सारा कुछ बताओ मुझे। सेड द रिवर, रिवर ने कहा, फॉर इट वॉज ए रिवर, क्योंकि मैं रिवर हूँ। आई हैव गो टू हरी टू रीच द सी, यू नो, और मैं रिवर हूँ, तुम जानते हो ना कि मुझे मतलब कि जल्दी होती है जाके सी में मिलने की। तो दे वुड नॉट टेल मी गो टू स्कूल, तो वो जानवी बोलती है कि जो दे यहाँ पे दे का मतलब है पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बोलती है। दे कहती मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते, स्कूल जाने की आज्ञा नहीं देते। सैड जानवी, जानवी ने कहा, आई आस्क माई मदर, कहती मैंने अपनी मम्मी से पूछा, वाई कान नॉट गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, भी तुम मुझे मतलब कि मेरे जो भाई हैं की नाम एटन है और मीना की तरह आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते। तो एंड मदर हैड रिप्लाइड, तो मेरी माता रिप्लाई करती है, यू आर टू स्मॉल, तुम अभी बहुत छोटी हो, एक बच्ची हो। मे बी लेटर भी हो, जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो मे बी हम तुम्हें स्कूल भेज देंगे। बट व्हेन शी वाज 5, कहती जब मैं 5 साल की थी, ए लिटिल रामू वाज बोर्न, मेरा जो एक छोटा भाई है वो बोर्न हुआ था। एंड मदर स्टिल सेड, तो मेरी माता ने उस वक्त भी ये कहा था, मे बी नेक्स्ट ईयर, भी तुम्हें शायद हम अगले साल डाल देंगे स्कूल में। तो जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई एम गोइंग टू फील्ड, तो यहाँ पे माइंड का मतलब है देखभाल करना, ध्यान रखना। तो उस मतलब उसकी मम्मी बोलती है उसको, जानवी को, कहती माइंड योर लिटिल ब्रदर, तुमने अपने जो तुम्हारा छोटा भाई है उसकी तुमने देखभाल करनी है, वाइल जब मैं फील्ड में जाती हूँ काम करने के लिए। तो नाउ शी वॉज रियली 10 एंड माइंडिंग किना लिटिल अप्पू, कहती अब क्या हो गया, मैं मतलब 10 ईयर्स की हो गई हूँ और अपने वो छोटे भाई की देखभाल भी कर रही हूँ। हु वाज स्मॉलेस्ट, जो छोटा है। दे डू नॉट वांट मी, वे मतलब कि वे मुझे नहीं जाने देते स्कूल। दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद ए सॉब, सो मतलब ऐसे जैसे हम सिसकी से भर के हम कंप्लेंट करके हुए हमारी इच्छा नहीं पूरी होती तो बड़े परेशान दुखी होकर हम किसी से कुछ कहते हो तो हम ऐसे सिसकियाँ भी लेते हैं, तो उस तरह से उसने ये बात को रोक दिया सिसकी भरने के बाद। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, अब फिर वो कहती है कि ना अब तो मुझे डर भी लगता है स्कूल जाने के लिए। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और नाउ ओल्ड का मतलब अब मैं काफ़ी मतलब कि अब मैं बड़ी भी हो गई हूँ काफ़ी। तो दे विल नेवर लेट मी गो, कहते अब मतलब कि वो मुझे कभी स्कूल नहीं जाने देंगे। दे विल नेवर लेट मी गो, तो वो अब मुझे मतलब कि वो कभी मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, बट परंतु मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन, मैं एटन की तरह मतलब कि लर्न करना चाहती हूँ, मतलब कि रीड करना चाहती हूँ, जैसे मेरे मतलब कि मेरे जो ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं, तो उनकी तरह मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ। एंड किन एटन एंड मीना की तरह। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जो मतलब कि जानवी जो अपने भाई को वो एटन बुलाती थी। एटन
एटन मीन्स एल्डर ब्रदर। जो एटन का मतलब होता है वो क्या होता है, एल्डर ब्रदर होता है। जो बड़ा भाई होता है उसको एटन बोलते हैं, एल्डर ब्रदर को। बट हीज़ रियल नेम वाज गोपी। उसका जो रियल नाम है, जो असली में उसका नाम था, वो गोपी था। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वाई स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर्स। जो स्पाइडर है वो येलो जब फ्लावर पे बैठता है तो वो येलो क्यों हो जाता है। वाई बैम्बू ट्रीज रसल्ट, जो मतलब कि जो बैम्बू ट्रीज हैं, रसल्ट मतलब होता है भी जो आपस में मतलब कि एक दूसरे के साथ जब लगते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो एक आवाज़ सी, रबिंग की जो मतलब कि आवाज़ सी है, जैसे यहाँ पे लिखा है लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब एक दूसरे के साथ वो रगड़ करते हैं तो आवाज़ सी आती है रबिंग की, वो क्यों आती है। वाई मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, जो मून है हमेशा जो हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, कोई रास्ते से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग, वाई तो वो बोलते हैं कि ना जब मतलब कि ये वाला जो हमारा जो मून है वो झाड़ी मतलब कि हमारे जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ, उनके पीछे से क्यों आता है, हमेशा किसी और रास्ते से क्यों नहीं आता। और जो वाटर फील्ड होते हैं, आपने देखा ना जैसे धान के खेत होते हैं जहाँ फिर कहीं पानी भरा होता है, खड़ा होता है पानी, आपने देखा छोटी छोटी फिशेस ऐसे ऐसे चलती हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो फ्रॉग बन जाती हैं। तो ये सब कहते हैं क्यों होता है, वाटर के फील्ड में जो छोटी छोटी बेबी फिशेस होती हैं वो फ्रॉग कैसे बन जाती हैं। तो वाई, तो उसको ये सब कुछ जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है। वो कहती है अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो इन सब चीज़ों के बारे में जान पाऊंगी, भी ऐसा क्यों होता है। स्टॉप, नदी बोलती है स्टॉप, सेड द रिवर। ठीक, यू मेक मी ब्रीथलेस, तुमने इतने सारे सवाल एकदम से बता दिए, मेरा तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। सो मैनी वाइज, इतने सवाल तुम्हारे कहाँ से आए, क्यों आए तुम्हारे दिमाग में। तो वो नदी उससे बात कर रही है, जो रिवर है। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोस, कहती मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून ये मतलब कि कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। आई कैन टेल यू वाई द मून गोस, वी मून ये कहाँ चला जाता है। द रिवर सेड क्रोस्पेरेटरशली, ठीक है। तो वो मतलब कि बड़े ही उसमें मतलब कि सिक्योरिटली मतलब बड़े उससे बताते क्यूरियोसिटी के साथ उसको कि नाम ये जो रिवर मतलब जो ये हमारा मून है वो कहाँ चला जाता है। इट गोज़ डाउन टू वर्ड्स द सी, कहते ये क्या सी के बीच में चला जाता है। आई हैव सीन, कहते मैंने इसको जाते हुए देखा भी है। आई इट ऑलवेज टेक द सेम वे, और वो मतलब कि इसी रास्ते से जाता है और इसी रास्ते से आता है, वो सेम वे ही रखता है अपना। ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द सी लाइक मी, और जब वो आता है तो वो माउंटेन्स के ऊपर से आता है, और जब उसने शाम को मतलब कि जो कि ना वो जब डूबता है तो वो क्या करता है, समुंदर में चला जाता है। कहते जैसे कि मैं समुंदर में मतलब कि जाके मिल जाती हूँ, समुंदर में चली जाती हूँ, मेरी तरह ही। लेट अस डिस्कस, ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हम जब इनके सब की हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस हम उसमें सोल्व करेंगे। इवन लिटिल रामू गोज़ टू स्कूल, कहते इवन की जो छोटा रामू है वो स्कूल जाता है। सेड जानवी, जानवी ने कहा पीटी द स्कूल इज़ नॉट बाय द की नाम सी, सेड द रिवर, रिवर ने कहा कि बड़ी मतलब कि वो दया वाली बात है कि जो सी है वो समुंदर में नहीं है, समुंदर के पास नहीं है या समुंदर में नहीं है, ठीक है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, कहती नहीं तो मैं क्या करती, मैं तुम्हें अपने साथ ही उस मतलब कि वहाँ पे ले जाती समुंदर में, स्कूल में। यू नो, तुम जानती हो ना मैं ऐसा कर सकती थी। बट आई सपोज, मैं सिर्फ ये मतलब कि कह ही सकती हूँ। आई कुड नॉट रियली, तो मैं ऐसा कुड नॉट रियली, मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यू हैड गेट योर फीट वेट, तुमने अपने जो पैर हैं वो गिले कर लिए
एंड द वुड नेवर डू इट, और फिर तुमने मतलब कि कहते तुमने जो पैर, तुम्हारे पैर हैं वो गीले हो गए, तुम ऐसा दोबारा मत करना, अपने पैरों को गीला मत करो। आई एम अफ्रेड देयर, मतलब कि मुझे मतलब कि डर है, ओनली वन थिंग्स यू कैन डू, ठीक है। अब वो कहती मुझे इस मतलब कि ये डर भी है कि तुम ऐसा एक वो चीज़ है जो तुम कर सकती हो, कैन आई डू समथिंग। तो एकदम से जानवी बोली, कहती क्या क्या मैं कर सकती हूँ। आस्क जानवी ने पूछा उससे। वेल हाँ, नदी ने कहा हाँ हाँ। इट्स अप टू यू, कहते ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा सीम्स टू मी लिटल गर्ल्स, कहते तुमने देखा है जो छोटी लड़कियां कैन डू एज मच एज लिटल बॉय, कहते तुमने देखा है जो छोटी लड़कियां वही सब कुछ कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटल बॉयज़, कहते वो सारी लड़कियां ऐसे स्विम भी कर सकती हैं जैसे कि लड़के करते हैं। यू जस्ट स्लीप अलोन वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, कहते तुम ऐसा कर सकते हो, तुम चुपचाप सुबह उठो मॉर्निंग में और क्या करो, और स्कूल में जाके बैठ जाओ, ठीक है। सिट देयर इन द स्कूल, तुम स्कूल में जाके बैठ जाओ, एंड लिसन, और वहाँ पे जाके सुनो, व्हाट्स गोइंग ऑन, वहाँ पे क्या हो रहा है। एंड मे बी द टीचर्स विल लेट यू स्टे, कहते हो सकता है तुम्हें जो टीचर है वहाँ ठहरने या बैठने के लिए इजाज़त दे देंगे। आई कुड नॉट डू, ओ गॉसिप जानवी, जानवी ने ऐसे लंबा सा सांस लेते हुए कहती नहीं मैं नहीं कर सकती। आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती। दे हैड स्केयर्ड मी, कहते वो मुझे मतलब कि उसको डर था कि अगर मैं ऐसे चली जाऊँगी टीचर्स शायद मुझे डराएंगे। दे डिड नॉट चैस मी आउट, और हो सकता है वो मुझे बोल दें भी तुम स्कूल से मतलब तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक है। तो बच्चे देख रहे हो उसको स्कूल जाने की कितनी क्यूरियोसिटी है, और आप कितने भाग्यशाली है कि आपके मम्मी पापा वो हर एफर्ट्स कर रहे हैं आपको स्कूल में भेजने की, ताकि आपको कंफर्ट, पूरा कंफर्ट मिले आपको पढ़ाई करते हुए। देखो और आप में और इस लड़की में कितना फ़र्क है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द रिवर लाफ्ट, रिवर है जो ऐसे हंसने लगी। यू स्केयर्ड, तुम डर गई हो। द रिवर सैड, रिवर ने कहा, कहते व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, तुम क्या करते हो, तुम जो ग्रीन लिजर्ड वो जो गिरगट होता है ना, कि आपने देखा आप छिपकली से कितना डर जाते हो जब भी आप कहीं देखते हो, तो कहते तुम छिपकली से नहीं डरती। और द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, जो मतलब कि जो बैम्बू के वो ट्री है ना उनके पास में, तो उसने मतलब कि कहा, नदी ने कहा जो बैम्बू के ट्रीज़ के अंदर जो मतलब कि स्नेक्स हैं तुम उनसे भी नहीं डरती। जो क्लम्प का मतलब था झुंड, जो बैम्बू ट्रीज़ का झुंड है। तो जानवी स्टार्ट मतलब एकदम हैरान सा हो जाना, एकदम से चौंक सा जाना, भी जो बात हमने कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आती और एकदम से आ जाए, अरे ऐसे भी हो रहा था। तो इस तरह से वो जानवी एकदम से चौंकती है। और द बिग ट्रेन, मतलब कि एकदम से चौंकती है, क्योंकि वो इसलिए चौंकती है क्योंकि जानवी नहीं जानती थी कि ऐसे बैम्बू के इतने जो ट्रीज़ हैं उनके झुंडों में सांप भी हो सकते हैं। और द बिग ट्रेन रेल्टिंग पास्ट दैट ब्रिज, और कहते जब मतलब कि जो रेटलिंग है इसका मतलब क्या है, ऐसे जो कंपन सी होती है ना, जब हम ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जाती है तो ऐसे ब्रिज सा पूरा ऐसे लगता है हमें हिलता है, तो ऐसे हम डर जाते हैं भी कहीं ब्रिज ही ना गिर जाए, सारी चीज़ें हिलने लग जाती हैं। तो कहते तुम उससे भी नहीं डरती। ट्रेन्स आर नॉइजी, जो ट्रेन अब बहुत शोर कर रही होती है जब। आई प्रेफर शिप्स, तो वो नदी बोलते हैं कि मैं शिप्स को प्रेफर करती हूँ। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। जानवी, फिर जानवी के बारे में बता रहे हैं अब। जानवी नेवर नो द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प्स, कहते जानवी थी वो नहीं जानती थी कि जो स्नेक्स हैं वो कि न बैम्बू क्लम्प मतलब बैम्बू के जो वृक्ष हैं उनके झुंडों में रहते हैं, तो इसीलिए वो क्या कहे चौंकी थी। व्हाट आर द शिप्स आस्क शी आस्क, तो जानवी ने क्या करा, पूछा। जानवी नहीं जानती थी शिप क्या होते हैं, तो वो नदी से पूछती है कि ना मुझे शिप क्या होते हैं। बिग बोट्स, नदी बोलती है। सैड द रिवर, नदी ने जवाब देती है कि जो बिग बोट्स होती हैं उनको हम शिप्स बोलते हैं, उसको जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि उसने कभी शिप नहीं देखे थे। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल,
कहते ये एक बहुत बड़ी बोट होती है और वे हंड्रेड्स लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती। एंड दे सेट लॉन्ग द सी, और ये इतनी बड़ी होती है और ये मतलब कि जो हमारा समुंदर होता है उसी में ये तैरती है। विद लाइट्स दैट शाइन ऑल द नाइट, कहते हैं इसमें लाइटें लगी होती हैं और जब ये रात को मतलब कि सी जो जहाज ये वाला शिप होता है समुंदर में से पास होता है तो लाइटें चमकती हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, उसने एकदम से ऐसे लंबी सी सांस ली, होल्ड करते हुए ब्रीथ लिया, जैसे कि हाँ भी मुझे ये भी नहीं पता, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। दे विल कम हेयर, कहते वो यहाँ पे नहीं आ सकते भी नदी के बीच में। शी आस्क, उसने पूछा। आई एम अफ्रेड नोट सेड द रिवर, कहती मुझे मतलब डर मतलब ऐसा लगता है कि नहीं रिवर में नहीं आ सकते वो। टू लार्ज, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। यू नो, तुम जानती हो। चंदूस जो कैटामैरन्स मतलब इज़ गुड इनफ फॉर मी, कहते जो मतलब कि कैटामैरन्स होती हैं एक तरह की बोट्स होती हैं बड़ी सी, तो वो कहते वही मतलब कि अच्छी हैं वो मेरे मतलब रिवर में सेल करने के, रिवर के अंदर वही चल सकती हैं। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, तो नदी उसको बोलती है कि हो सकता है मतलब कि चंदू ना तुम्हें एक दिन लेके जा सकता है ये शिप दिखाने के लिए, किसी दिन तुम्हें ले जाएगा। तो दे हैड नेवर लेट मी, वो कहती नहीं वो मुझे कभी नहीं लेके जाएगा। कि ना वेल्ड जानवी ने ऐसे कंप्लेंट करते हुए बोला। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, फिर वो जो कि नाम सेड द रिवर ने उसको कहा पहले तुम ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, ठीक है। रिमेंबर, तुम जानते हो, इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि तुम स्कूल जाओगे या नहीं जाओगे। तो जानवी गैदर्ड इन करेज, जानवी ने क्या करा, अपने इन करेज को, अपनी हिम्मत को जुटाया कि द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, वो अगले दिन वो स्कूल पहुंच जाती है। कि ना पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब कि पेंटिंग का मतलब कि हाफते हुए, जैसे हम जल्दी जल्दी में कहीं जाना हो, थोड़ा डर भी हो भी मैं लेट भी ना हो जाऊँ, टाइम से ही पहुँचूँ, कैसे हो ना, तो उसका मतलब सांस फूला हुआ हाफते हुए क्या करा उसने, एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर्स रीड आउट द लेसन, जब मतलब कि वो वहाँ पे डोर के पास जाके बैठ गई, मतलब चली गई, बैठ गई और क्या करनी, लिसनिंग करने लगी जो भी टीचर उस समय पढ़ा रहा था। इट वाज ए स्टोरी अबाउट ए प्रिंस कॉल्ड अशोका, ये कहते एक स्टोरी थी अशोका के बारे में। हु बिकम ए ग्रेट किंग, जो कि बहुत बड़ा एक किंग मतलब कि बना था हमारे देश का। लिटिल अप्पू हैड फैलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, जो लिटिल अप्पू था, जो छोटा उसका भाई था, वो शोल्डर के ऊपर मतलब कि ऐसे आवाज़ सुनते सुनते वो सो गया था, उसके शोल्डर के साथ लग के। शी क्रैप्ड नेरर एंड नेरर, क्रैप्ड मतलब वो ऐसे रेंगते हुए ना हल्के हल्के वो मतलब कि और आगे आगे मतलब कि आ रही थी, नेरर नेरर, टिल शी वाज इन द बैक रो, जब तक मतलब कि वो बैक रो पे पहुंच गई थी। ये स्क्वर्टिंग विद द अदर ऑन द अर्थन फ्लोर, तो वो मतलब कि वहाँ पे अर्थ मतलब कि इस तरह से स्क्वेटिंग मतलब क्या होता है, वो नीचे जाके बैठ गई थी। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइस एंड शी लिसनड, वो कि कहते जो लिटिल अप्पू सोया हुआ था इसलिए कोई शोर नहीं हो रहा था, तो वो आराम से मतलब कि बिना शोर के वो सब कुछ सुन रही थी। फिर क्या होता है, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, एकदम से वो टीचर बोलता है, स्प्रिंग का मतलब होता है आना, ठीक है। तो वो टीचर उनका पूछता है भी मतलब तुम छोटी लड़की तुम कहाँ से आई हो, ठीक है। आस्क हर टीचर, टीचर ने कहा एंड व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यू आर ए न्यू इन माई क्लास, क्या तुम क्लास में नई लड़की आई हो। तो वो फिर क्या होता है, शी इज़ गप्पू सिस्टर, तो गप्पू सिस्टर, गप्पू इज़ इन द नेक्स्ट क्लास सेड वन ऑफ द बॉय, एक क्लास में से एक लड़के ने कहा कि ये ना गप्पू की सिस्टर है और जो गप्पू है वो नेक्स्ट क्लास में है। तो इट्स जानवी, कहते इसका नाम क्या है, जानवी है। सेड द अनदर, एक दूसरे लड़के ने बोला। सो यू आर गोपी, तो कि नाम मतलब तुम गोपी की सिस्टर हो, लिटिल मतलब यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, क्या तुम गोपी की लिटिल सिस्टर्स हो, छोटी मतलब कि बहन हो। नाइस लैड, गोपी, लैड का मतलब लड़का, गोपी जो बहुत ही नाइस लड़का,
तो टीचर ने उसके भाई के बारे में भी अच्छा उसको बताया। ये देखो जो तस्वीर बना रखी है जानवी की। अब वो स्कूल जा रही है तो देखते हैं। एंड जानवी सेड, जानवी ने कहा, मदर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी ए टीचर, मैं भी टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, कहती मैं घर, जो हमारे विलेज के जो घर है ना, हर एक घर में जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और सभी लड़कियों से पूछूंगी, टू कम टू माई स्कूल, और मेरे स्कूल में तुम आओ। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, कहती मैं वो सारा कुछ उनको सिखाऊंगी, उनको पढ़ाऊंगी जो मैं अब सीखने जा रही हूँ। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगन। तो वो क्या कर रही थी जानवी, अगले दिन वो मतलब अपना बैग उठा के अपने फील्ड में से रास्ता बनाते हुए वो स्कूल जाने से पहले टू मीट द रिवर, तो वो स्कूल जाने से पहले क्या करती है, नदी को मिलने जाती है। आई डिड इट, तो वी कि मैंने ये कर लिया, उसको ये सब बताने के लिए। शी टोल्ड द रिवर, रिवर को वो कहती है कि मैंने ये सारा कुछ कर लिया, जो तुमने उसको नदी ने बोला था उसको भी तुम स्कूल जाओ, तुम जा सकती हो, तुम कर सकती हो, अगर ये सारा तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आई वॉज स्केयर्ड, कहती मैं मतलब डर गई थी, बट आई डिड इट, फिर भी मैंने ये सारा कुछ कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, तो कहते वो मेरे जो मतलब कि पेरेंट्स हैं उन्होंने भी मुझे स्कूल जाने की आज्ञा दे दी है। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स, तो कहती मैं क्या करूँगी, वहाँ पे जाऊँगी और जाकर मैं क्या लर्न करूँगी और मैं अपना नाम लिखना सीखूँगी, और सम्स होते हैं वो कैसे करते हैं सबको करना मैं सीखूँगी। एंड फाइंड आउट वाई अवर लिटल फिशेस, और ये मैं मतलब कि समझने की कोशिश करूँगी कि जो हमारी छोटी मछलियाँ इन द राइस फील्ड, जो धान के खेतों में होती हैं, टर्न इनटू फ्रॉग, वो फ्रॉग में कैसे बदल जाती हैं। शी हेard द रिवर्स स्लीपी चक्कल्स, तो कि नाम वो मतलब कि वही उसकी स्लीपी सी हल्की सी आवाज़ को सुनती है जानवी। कम अगेन कि नाम वो मतलब कह रही है, रिवर उसको कह रही है कि तुम फिर आना दोबारा। लिटिल गर्ल, वट आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, भी मैं तुम्हें वो सारा कुछ बताऊंगी, कि उसके बारे में बताऊंगी जो शिप्स होते हैं वो समुद्र में कैसे तैरते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारी इस लेसन की जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म होती है। तो आई होप मुझे मतलब कि ये विश्वास है कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप प्लीज़ स्टूडेंट्स एक बार इस बुक को खोल के एक बार रीड ज़रूर करना, और नेक्स्ट सेशन में हम इसके जितने भी हमारी जो एक्सरसाइज दे रखी हैं, बैक एक्सरसाइज देखी हो, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपकी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।